महर्षि विश्वामित्र भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर अपने कठोर तप और साधना के बल पर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। वे गायत्री मंत्र के रचयिता और महर्षि वशिष्ठ के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहे। उनकी कथा प्रेरणा, तपस्या और आत्मसंयम की अनोखी मिसाल है। महर्षि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। वे पहले एक राजा थे और उनका मूल नाम राजा कौशिक था। वे अत्यंत पराक्रमी, निडर और ज्ञानवान थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था और उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए गए और वहां उनकी भेंट महर्षि वशिष्ठ से हुई। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हुआ। राजा विश्वामित्र जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने वहां एक दिव्य कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। यह गाय महर्षि वशिष्ठ की तपस्या शक्ति से प्राप्त हुई थी और आश्रम के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। राजा विश्वामित्र ने नंदिनी को बलपूर्वक लेने की कोशिश की ताकि उनका राज्य और अधिक समृद्ध हो जाए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या शक्ति से विश्वामित्र और उनकी सेना को पराजित कर दिया। इस घटना से विश्वामित्र को यह एहसास हुआ कि राजसत्ता से अधिक शक्तिशाली तपस्या और आर्षित्व का बल होता है। तभी उन्होंने राजपाट छोड़कर ब्रह्मर्षि बनने का संकल्प लिया। राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए जिससे वे एक आर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए और कठोर तप किया। कई बार इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजीं, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने लगे। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर घोर तपस्या की जिससे वे महर्षि की उपाधि प्राप्त कर सके। ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्हें महर्षि वशिष्ठ से उनकी तपस्या की स्वीकृति लेनी थी। उन्होंने घोर संयम, त्याग और तपस्या के माध्यम से अपने क्रोध और अहंकार को पूरी तरह समाप्त किया। जब महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि अब उनके अंदर क्षत्रिय का अहंकार नहीं रहा और वे पूर्णतः संयमित हैं, तब उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। यह क्षण विश्वामित्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण था। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है और इसका जाप करने से आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस दिव्य सविता सूर्य के तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करें जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और हमें सत्य के मार्ग पर ले जाए। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है और इसे संपूर्ण वेदों का सार माना जाता है। महर्षि विश्वामित्र रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा ताकि वे उनके साथ जंगल में राक्षसों का संहार करें। उन्होंने राम को शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया जिससे वे आगे चलकर रावण का वध कर सके। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में ताड़का राक्षसी का वध किया। सीता स्वयंवर में योगदान राम ने जनकपुर में शिव धनुष तोड़कर सीता को पत्नी रूप में प्राप्त किया। इस विवाह में महर्षि विश्वामित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य और संगीत से विश्वामित्र का मन मोह लिया और वे कुछ समय के लिए अपने तप से विचलित हो गए। कुछ वर्षों तक दोनों साथ रहे और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू की और अंततः ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र केवल एक आर्षि ही नहीं बल्कि तपस्या, धैर्य और आत्मसंयम के प्रतीक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जन्म या परिस्थितियां
किसी व्यक्ति की महानता तय नहीं करती, बल्कि उसकी साधना, तप और दृढ़ निश्चय ही उसे महान बनाते हैं।